अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट केयर कि PSX में क्या हो रहा है, डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, SNMP में क्या हो रहा है। बिलीव मी, आई रियली डोंट केयर। क्योंकि जब फाउंडेशन ही नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो रहा हो। जब आपके पास प्रॉपर तैयारी नहीं है तो कोई उसमें इट विल नॉट हेल्प यू। रीज़न क्या, मैं बताता हूँ। कुछ मेरे साथ पिछले दिनों में कांटेक्ट किया एक दो लोगों ने। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी, कि हमारे पास POL के शेयर्स हैं, हाँ, और कुछ हमारे पास जो हैं वो OGDC के स्टॉक्स हैं। तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि आप हमें कुछ पैसे दे के हम, और ताकि हमें वो स्टॉक ना बेचने पड़े। वी रियली नीड, क्योंकि क्या हुआ कि एक की जो वालदा थी उनको हाई ब्लड प्रेशर से जो है वो ब्रेन हेमरिज का हुआ अटैक, और जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हुई। उसके पास जो सेविंग थी सब ड्रेन हो गई, ठीक है। और आफ्टर दैट ही वाज लुकिंग, क्योंकि उसको काफ़ी ह्यूज लॉस हो रहा था ऑलमोस्ट। तो ही ट्राई टू बेसिकली कि मैं क्या करूं इस जगह पे, मुझे अगर मैं अभी बेचने जाता हूं तो ये मेरी बाइंग है, ये मेरी सेलिंग है, और वाकई वो बहुत बड़ा लॉस था। तो मैंने वहाँ उससे पूछा कि यार, आप लोगों ने जो सबसे पहला स्टेप होता है, देखो क्या है, एज अ ह्यूमन सबसे पहले आपकी जान है, आपकी सेहत है। आपको मुझे कुछ नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होना है, ठीक है। जैसे ज़िंदगी मौत का नहीं पता, इस तरह बीमारी तंदुरुस्ती का भी नहीं पता। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो, कभी देखा है आपने किसी अमीर को कि उसने विदाउट इंश्योरेंस हो के और उसने फाइनेंशियल प्लानिंग की हो? मैंने उस भाई साहब से पूछा, मैंने कहा कि आपने ये जो स्टेप लिया है, आप इस तरफ क्यों नहीं सोचा? कहते जी, हम कौन से रोज़ रोज़ बीमार होते हैं, हमें क्या पता था कि हम बीमार हो जाएंगे। ओ भैया, ज़रूरी तो नहीं कि जो काम एक दिन ना हुआ वो दोबारा नहीं होगा लाइफ में। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करनी है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बगैर मत जंप लगाओ। समंदर की गहराई का अंदाज़ा तब होता है जब समंदर में इंसान जाता है। कहने का मकसद यह है कि जब खुदा ना खास्ता किसी के घर बीमारी आ जाए, अब उसको पता लगता है कि घर के चार पहियां तक बिक जाती हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रही। आप लोग भागे हुए जी, इंडेक्स अब 85 पे जा रहा है, 90 पे जा रहा है, डाल दो डाल दो डाल दो, मांग के डाल दो, जैसे मर्जी पैसे डाल दो। जब कुछ बीमारी आती है तो पता लगता है कि सारा वहां पर डाला हुआ है, कुछ पल्ले ही नहीं है। वाई? नो, हम नहीं कर सकते ऐसा। इसलिए आज जो मैं कुछ स्टेप आपको बताऊंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बगैर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट मत करो जब तक आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। क्या पहला स्टेप है? पहला स्टेप है कि मेक श्योर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस हो। जितनी एज आपकी कम है, 20s में हो, 30s में हो, आपको बहुत चीप मिल जाएगी लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस में ये लालच मत करो कि जी कितने साल की है, जी 30 साल की। अच्छा, तो मैं 30 साल पे करके जब मैं 60 खाऊंगा तो वो पैसों का क्या बनेगा? मुझे वापस मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? टर्म इंश्योरेंस लो। ये आप मीन ये सोचो, अगर खुदा ना खासा किसी वजह से आप उस 30 साल में ना रहे तो फिर वो पैसे आपको फैमिली को मिलेंगे। तो टर्म पॉलिसी को जब भी लो तो मेक श्योर करके लो उसको। ये मत देखो कि मुझे मुझे क्या मिलेगा, नहीं, वो आप इसलिए करवा रहे हो कि आपकी फैमिली सेफ सिक्योर हो जाए। किसी वजह से आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली के पास इनफ रिसोर्सेज हो। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस को देखो, जो भी अच्छा कोड आपको मिले उसकी लाइफ इंश्योरेंस लो। सिमिलर वे से हेल्थ इंश्योरेंस लो कि अगर किसी वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाओ तो इंश्योरेंस कवर करे वो सारे खर्चे, ठीक है। मिनिमम शेयर आपका हो। ये ना हो कि आप बाद में अपने OGDC और अपने POL को बेच रहे हो, लोगों को मिन्नत कर रहे हो कि जी मैं मार्केट में सेल नहीं कर सकता, मेरे से स्टाम्प ले ले, मेरे से चेक ले ले, जैसे मार्केट ऊपर जाएगी मैं ये बेच के आपके पैसे दे दूंगा। नो, आप इस सिचुएशन में क्यों आए? आपने POL और OGDC तो ले लिए लाखों रुपए के, आपको 2 4 5 हजार 10 हजार की इंश्योरेंस लेते हुए आपको समझ ही नहीं आई कि अगर किसी वजह से कल को ये प्रॉब्लम आ गया और जब खुदा ना खास्ता बीमारी घर आती है तो भैया वो सब कुछ ले जाती है। तो इसलिए कोई भी जर्नी स्टार्ट करनी है फाइनेंशियली, खासकर आप बात करते हो ना फाइनेंशियल फ्रीडम, सबसे पहले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लो। उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा पंगे डालने की जरूरत नहीं है। यानी कि जरूरत, ठीक है, और ख्वाहिश में फर्क समझो।
ज़रूरत वो है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, और ख्वाहिश तो हमारी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती लाइफ में। यानी अब आईफोन 16 लेना है, एक एक जनाब ने मुझे कॉल की, जी आईफोन 16 मुझे चाहिए यूएसए से। मैंने कहा क्या करना है? वो बस जी शो मारनी है कि लोग की इंप्रेस होंगे। मैं कहा तू करता क्या है यार? मुझे पता है क्या करता है, दोस्त है मेरा। तो ही इज़ इन बैंक। यार तुझे पता है लोग आते हैं, वो मोबाइल देखते हैं, तो उसकी वजह से मुझे डील अच्छी हो जाती। मैंने कहा यार कोई, वाई यू थिंक लाइक दैट वे? तू मेरे से कह रहा है कि मैं, ठीक है तूने पैसे देने हैं मैं तुझे भेज देता हूँ, ठीक है तू 3 4 5 6 लाख का फ़ोन है, वो लेके तू कौन सी बिजनेस डील ऐसी क्रैक कर लेगा यार? इन्वेस्टर ये चीज़ें नहीं देखता। ठीक है, मेरे पास अभी भी देख लो तो आईफोन 12 है, हालांकि मैं यूएसए में हूँ। आई रियली डोंट केयर, मुझे जो ज़रूरत दे रहा है मैं वो काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए 14 15 16, जब तक मेरा काम चल रहा है चलाओ। आप क्यों अपने आप को फजूल की किस्तों में उलझा लोगे? एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा आपने जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स लगाई हैं उसको रोक दो। ठीक है, अगर मोटर बाइक ज़रूरी है बिल्कुल लो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये किस्तों पे मोबाइल ले लिए हैं, किस्तों पे ये ले लिया है, वो ले लिया, और किस्तें आपकी आमदनी से ऊपर चली गई हैं। तो जब किस्तें भी आमदनी से ऊपर चली गई हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी? ठीक है, तो नंबर 1 प्लीज ट्राई टू बाय हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। नंबर 2, एक्स्ट्रा लोन्स में मत फंसो, क्रेडिट कार्ड ट्रैप्स में मत फंसो। क्रेडिट कार्ड आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर देंगे। आपको लग रहा होता है ना कि भाई थोड़ी पेमेंट है, भाई वो थोड़ी नहीं है, वो एपीआर इतना ज्यादा है कि एक दिन वो आपकी आमदनी खा जाएगा, वो वहीं का वहीं रुका होगा। तो इसको खत्म करें। तो ये दो चीजें जब हो जाए फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो क्या कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लोन नहीं है, जो अपने हैं तो उसको आप पे ऑफ करें पहले। और अगर कोई घर का लोन है या कार का लोन है या बाइक का लोन है, ठीक है, आई नो कि अगर आपकी काम से रेलिवेंट हो तो मजबूरी है, अदरवाइज एक्स्ट्रा पंगों में लोन मत ले। तीसरा क्या है कि कोई भी, फिर आप एक म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्टार्ट करें नंबर 1 पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट करनी है, अब उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप यानी कि स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स लेना चाह रहे हो, गोल्ड का लेना चाह रहे हो। जैसे अब ये मिजान वालों का देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, वो एचपीएल का है, वो मिजान का है, वो यूबीएल का है, फेयरली सब अच्छे हैं। आप अपनी रिसर्च कर लो, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अब अलमेजान का म्यूचुअल फंड है AMFF, ये आपके इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है स्टॉक में। फिर मिजान का इस्लामिक फंड है, इसके अलावा फिर मिजान का एनर्जी फंड है। आई नो हाई रिस्क है, लेकिन आप थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, 2,000 5,000 महीने के लिहाज से। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको स्टॉक की समझनी है तो आप एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। इसके अलावा लाजमी कमोडिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, यानी कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ इन फंड्स में भी इन्वेस्ट करो। जैसे अब मेज़ान ऑफर करता है MGF, मेज़ान गोल्ड फंड, इसमें महीने का SIP डाल दो। तो एक आपने ले लिया मेन म्यूचुअल फंड जो स्टॉक से रेलिवेंट है या एनर्जी से रेलिवेंट है। एक आपका हो गया गोल्ड का म्यूचुअल फंड, उसमें यह है कि जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा आपकी ग्रोथ बर्थ बढ़ेगी। मिसाल देता हूं कि अगर आपके पास 5,000 रुपया महीना है तो आप मेज़ान गोल्ड फंड ले लो, MGF 1,000 का, AMMF अगर आपने इंडेक्स में जाना है तो आप ये ले लो 2,000 का। ठीक है, और MIF अगर आपको इस्लामिक लेना है तो आप ले लो उसमें भी 2,000 का। तो इस तरह आप डिवाइड कर लो, लेकिन रिसर्च कर लेना जाके उनकी साइट पे, मेक श्योर कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि फिर पहले आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। उसके बाद क्या है कि जब म्यूचुअल फंड हो जाते हैं और यू स्टिल हैव अ मनी, तब आप जाओ स्टॉक मार्केट की तरफ, लाइक PSX, और वहां पर ETF, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है। जैसे आप जाते हो इसमें तो इसमें आप देख लो कि ETF अब इस वक्त कौन कौन सी चल रही हैं। अगर मैं मिज़ान की ही देख लूँ सपोज, ठीक है, इधर जाते हैं साइट पे। ओके, जाने के बाद मिज़ान का फिल्टर में गए, एक्सचेंज ट्रेड फंड में गए। लुक नाउ कितनी हैंडसम रेंज में है आपके पास। ये JSM ETF है, HPL है, मिज़ान है, महाना है, फिर JS वालों की है, UBL का है, नेशनल बैंक वालों का है, अल्फला वालों का है, और ये अच्छे डिविडेंड देते हैं। इसका तो आप सब ने सुना होगा ना, JSMF ETF। अगर मैं इस पे जाऊं तो लुक इसका पे आउट कितना, यानी इस टाइम ये कितने का मिल रहा है? ऑलमोस्ट आपको 12,000 रुपए का। अगर इसका रेट 1,000 भी अगर आप लो तो 12,000 अगर आपने लिया होता, ये देखो, अगर आपने 12,000 इन्वेस्ट किया होता, जो भी किया होता, इसने
53 यानी कि अगर 1000 हो तो 5300 यहाँ पर दिया और दोबारा इसने फिर दिया आपको 50%। तो अल्लाह के बंदो, इसने अगर आपके पास 1000 स्टॉक होता तो 10 आई मीन 1000 की आपने बाइंग की होती इसकी, ये ETF लिया होता, तो 10,000 तो आपको यहाँ से मिल जाना था वापस। ठीक है, और फिर आपका असल तो वैसे अब जीरो तो होने से रहा। तो थिंक अबाउट इट कि कुछ ना कुछ ETF अपने पोर्टफोलियो में आप लोग इंक्लूड करो। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड। ETF पे जाने के बाद अगर स्टिल आप कह रहे हो कि नहीं जी अब ETF भी हो गया, मेरे पास म्यूचुअल फंड भी है, अब मुझे थोड़े से स्टॉक्स में भी जाना है, एब्सोल्युटली जाओ। अब आपका नंबर 6 स्टेप होना चाहिए स्टॉक मार्केट में जब आपने स्टॉक्स बाय करना है, क्योंकि ये अगर आपने 5 स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट ट्रैक। फिर छठे में जाओ और फिर आप अपने अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक देखो जो आपको डिविडेंड दें। मैंने आपको क्या रूल बताया था कि ठीक है, किसी भी स्टॉक को फाइंड करना है, जैसे अब मैं इसको देख रहा हूं जी कि सपोज OGT इस पे चले जाते हैं जी, ये फौजी फूड है। ठीक है, अब आजकल यकदम आपको पता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की कोई समझ नहीं आ रही कैसे ये यकदम ऊपर गया है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब मैं पे आउट पे जा रहा हूँ तो पे आउट भाई साहब करने 2021 में दिया हुआ है। लेकिन चलो, अगर अगर फ़ायदा भी उठाना है कैपिटल में तो आ रहा है, लेकिन 10 रुपए का है। लेकिन जो मेन चीज़ देखनी है आपने क्या, फाइनेंस में जाके चेक करो, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है, अभी वी आर फाइन। इधर इसका नेगेटिव थी, सॉरी अर्निंग पर शेयर में देखना चाह रहा था। ठीक है, अर्निंग पर शेयर इधर इधर देख रहे हो तो 1.37 0.3 नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव में आ रहा है, मीन के ग्रोथ आ रही है, अच्छा है, चलो यू कैन ट्राई। इतना ज़्यादा नहीं है, 500 ले लो, 100 ले लो, 1000 का ले लो, जो भी है, तो लेके मेक श्योर EPS देखनी है और पे आउट देखने हैं। और अगर डिविडेंड दे रहा हो तो वो बेस्ट है, अगर डिविडेंड नहीं देख रहा तो एटलीस्ट ग्रोथ हो, लेकिन EPS पॉजिटिव देखना। ठीक है, ये ज़रूरी है। और ऑल्सो ये डिपेंड भी करता है कुछ स्टॉक्स पे, लेकिन बहरहाल मेरा मेथड है, अगर आप एग्री नहीं करते टोटली फाइन, आपकी मर्जी है, आप नेगेटिव EPS में उठा लो स्टॉक, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, अब लेकिन कुछ हैं ऐसे, जैसे अब इस टाइम मैं देख रहा था, सपोज मैं बात करता हूँ अब स्टॉक्स पे आके, तो जैसे अब ये फ्लाइंग सीमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं फ्लाइंग को राइट नाउ देखूं तो फ्लाइंग को अगर आप देखो तो इसने यकदम, मुझे क्यों अच्छा लगा, एक्चुअली मैंने बहुत चीप लिया था, मैंने 6-7 पे लिया था। ठीक है, अब इस टाइम 20 पे है, मेरा ऑलमोस्ट कवर कर गया, मेरा स्टॉक फ्री है। लेकिन मैंने उस टाइम लिया था 2021 में, जब कंस्ट्रक्शन अच्छी थी, मैंने सारे सीमेंट के स्टॉक उस वक्त ले लिए थे। तो अगर मैं इसका पे आउट में जाऊं तो इसने भी 2022 में दिया है, ठीक है, लेकिन राइट दिया है इसने। लेकिन इसका अगर आप EPS देखो तो बिल्कुल माइनर चल रहा है, लेकिन स्टिल बेटर। तो यह है कि कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक आप देख सकते हो जो आपको सूट करते हैं। रिसेंटली मैंने कुछ मॉडिफाई किया अपने पोर्टफोलियो में। अब मैं मॉडिफाई करता हूं तो मतलब दो होता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा रहा हूं, या कुछ मैं लॉन्ग टर्म में जा रहा हूं, या कुछ मैं, यानी वो स्टॉक्स हैं जिन पे मैं वीकली नज़र रख रहा हूं कि क्या निकालना है क्या बेचना है। इस पे आप देख लो अगर आपको सूट करता है, लेकिन आई जस्ट थॉट कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो GHNI है, अटक रिफाइनरी है, साजगर है, अटलस बैटरी है, अटलस होंडा है, मोटर बाइक वाले, होंडा कार नहीं, ठीक है, फैसल बैंक है, पाइनियर सीमेंट है, फ्लाइंग है, AGP फार्मा, ईफर्ट है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, स्पेल, SLG है, SLGL की बहुत ग्रोथ है, आई नो अभी आपको पता नहीं लगेगा, बट बिलीव मी, सीमेंट्री, SLGL और स्पेल, दे आर रियली गुड आफ्टर फ्यू ईयर्स, नज़र रखना। और FFC है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक हैं जो रिसेंटली मैंने थोड़ा सा बैलेंस किया है, एक पार्ट अपने पोर्टफोलियो का, तो उसमें मैंने थोड़ी सी इनमें बाइंग की है, मैं आपको मैंने कहा बता दूँ। और अगर ऑलरेडी बाइंग थी तो कोई क्वांटिटी मैंने इंक्रीज़ किया, बेचे नहीं अभी। चलें, ये हो गया। अब कुछ चीज़ आ जाती है कि अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा, तो आई थॉट कि चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है जी, ये कह रहे हैं जी काइंडली गाइड अस हाउ अबाउट फॉरेन स्टॉक एंड हाउ टू स्टार्ट। देखो फॉरेन स्टॉक में आई थॉट कि मेरा टाइम नहीं मिला, बट आई विल सी। अच्छा, ये एक साइट है सर्वा के नाम से, SARWA। मेरे UAE में जो दोस्त हैं दुबई में, वो इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप में से कोई भी सर्वा पे जाए, सर्वा.co पे, और जस्ट रीच आउट टू देम और देखो कि ये आपको अलाउ करते हैं अमेरिकन स्टॉक में या इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो पाकिस्तान से, जब आप क्रेडिट अपने कार्ड यूज़ करते हो तो मुझे उस फंक्शन को देखना है। आई विल ऑल्सो रीच आउट टू देम, सर्वा वालों को, कि पाकिस्तान के बारे में इनकी क्या पॉलिसी है। अगर आपको सर्वा में ट्रेडिंग की ऑप्शन मिल जाती है
तो एब्सोल्युटली मैं आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में बता दूंगा। एक जनरल मैं बताऊंगा, जारी बात है, स्पेसिफिक नॉट फॉर पाकिस्तान, कुछ और रीजन से भी अगर कोई वीडियो देख रहा होगा। मैं आपको फ्यूचर में अपना जो है यूएसए का पोर्टफोलियो, यानी खाली यूएसए का नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि आई हैव ऑल्सो कोरिया, जापान, चाइना, इंडिया। तो मेरे पोर्टफोलियो में ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग होती है वाया यूएसए मार्केट, तो वो होते हैं। लेकिन आई विल शेयर विथ यू कि जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, स्पेसिफिकली जो मेन कंपनीज हैं यूएसए की, ठीक है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फैसल इसके बारे में। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि जी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि ऐसी 30 के। दैट्स फाइन इफ़ यू वांट कि ऐसी 30 इज़ टोटली ओके। अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन अगर आपने फर्दर वैरायटी चाहिए तो ये वाली आप देख लें। तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे अभी इसमें अवेलेबल। बाकी कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैं साथ साथ उनको आंसर कर देता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि अगर जर्नी स्टार्ट करनी है आपने अपनी फाइनेंशियल, तो आपको ये 5 स्टेप्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। प्लीज़ अपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस बाय करो, कोई एक्स्ट्रा लोन है उनको पे ऑफ कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, फिर ईटीएफ में, अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो ईटीएफ थोड़े से लो, फिर छठे स्टेप पे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो आपको डिविडेंड पे, ठीक है। चलें, फिर अपना ख्याल रखिएगा, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर।